तो पिछले लेसन में हमने क्या देखा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम सीख रहे थे। जैसा कि पता है कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग। अभी यहाँ मेरे पास एक डेटा रॉ डेटा है कि सेल्स का डेटा, आप देखो डेट है, एम्प्लॉय आईडी है और नेम है, प्रोडक्ट नेम है, यानी ये एम्प्लॉय कौन सा प्रोडक्ट सेल किया उसका टोटल सेल है, राइट। तो ये टोटल सेल है हमारा, डेट वाइज सेल हो रहा, आप देख रहे हो जैसा, ठीक है। तो इसका हमने एक समराइज किया है पाइवट टेबल का यूज़ करके, वो हम आने वाले समय में सीखेंगे। तो यहाँ देखो कौन सा एम्प्लॉय कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, उसके सामने वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यू का सेल किया है उसका अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारे बॉस ने बोला है क्या, क्योंकि वो एक मीटिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, अब वो मीटिंग अटेंड करना चाह रहे हैं। अब मीटिंग में सबके क्या लेना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, कौन बैड परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उन्होंने बोला है जितने भी एम्प्लॉय, तो आपको उनको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दे देनी है कि जो भी एम्प्लॉय, अब उनसे क्राइटेरिया पूछ लेना है कि जो ज़्यादा सेल कर रहे हैं उनको कौन सा कलर रखना है या कितना क्या क्राइटेरिया होगा उनसे पूछ लेना है। तो जो भी ग्रेटर देन 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख से जो ज़्यादा सेल करे उनको हम दे देंगे ग्रीन कलर, ठीक है। ये वाला ग्रीन दे दिया या ये दे दिया। जो 50,000, 50 से 50K से और 1K के बीच में है, 100K यानी 1 लाख, 50K से 100K के बीच में है यानी 1 लाख हो गया, उनको जो कलर होगा ये येलो कलर होगा, राइट। और जो लेस देन 50,000 है, लेस देन 50,000 है, इनको हो जाएगा रेड कलर। क्या हो जाएगा, रेड कलर, ये, ठीक है। अब ये 3 टाइप की ग्रेडिंग हमें यहाँ पे लिख के इनको दे देनी है, जिससे बॉस इजीली समझ जाएंगे और अपने जैसा भी वो क्लास लेना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय का जो उनके अंडर काम कर रहे हैं ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सबसे पहला ग्रेटर देन, पहला क्या है 1 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 लाख किया। कलर क्या है, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे ग्रीन, यही वाला कलर था, ओके और ओके, ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है 50 से 1 लाख के बीच में, फिर से सेलेक्ट करेंगे, राइट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंडीशन ग्रेटर देन में जाएंगे। 50 से 1 लाख है, तो 50 से 1 लाख है तो यहाँ पे ग्रेटर देन मिले, तो ग्रेटर देन मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो 49,000 करेंगे, क्योंकि 49,000 से ऊपर क्या होता है 50,000, उससे ऊपर जितना भी है, ठीक है। तो यहाँ 49,000, इसमें क्या है कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे येलो कलर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप देख रहे हैं ये जो 1 लाख से था ऊपर ये आ गया, ये पीला कलर हो गया, क्यों हो गया, अब इस चीज़ को समझो। यहाँ पे जाओ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स में जाओ, तो जो भी आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की देखो यहाँ पे आ गया। आपने पहला क्या लगाया था, 1 लाख से ऊपर ग्रीन था और 49,000 ऊपर यानी 50 से 1 लाख के बीच में आपने येलो कलर लगाया था, राइट। तो ये बताओ जो पहला मेरा क्या है 49,000 से ऊपर, तो 1 लाख भी तो 49,000 से ऊपर है, 1,22,000 भी तो 49,000 से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए ये कलर हो जा रहा है, यहीं पे ट्रू हो गया, तो यही सारा कलर कर दे रहा, ऊपर नहीं जा, नीचे नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर, कैसे, इस एरो से मूव अप। अब इसको देखो ऊपर कर दिए, तो अब क्या होगा, जो 49,000 से ऊपर होंगी, क्योंकि यहाँ पे पहला क्या होगा 1 लाख से ऊपर जो होगी वो ग्रीन होगी, राइट, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। जैसे अब उसके बाद जैसे मान लो कि 50,000 51,000, तो सेकंड नीचे भेज देगा, क्योंकि यहाँ पे तो फॉल्स हो गई ना, पहले पे तो 1 लाख से ऊपर ट्रू होगी तो ग्रीन होगी, बस ओके कर दिया। तो अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या, लेस देन 50,000, फिर से पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाए लेस देन लिखा है तो यहाँ पे लेस देन लिख लेंगे, लेस देन यहाँ पे 50,000 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कलर दे देंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाके मान लो ये कलर दे दिया। और अब इस पे आप कस्टम फॉर्मेट विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर नहीं है, फिर से जाएंगे यहाँ पे और यहाँ फॉन्ट में वाइट कलर दे देंगे इस टाइप से, ओके। अब देखो ओके, तो अब आप देख लो क्या तीनों ग्रेडिंग है। अब यहाँ पे मैनेज रूल्स पे आके एक बार देख लेंगे, देखोगे आप सबसे ऊपर क्या है, लेस देन 50,000 देखो आ रहा है, तो जो भी 49,000 48,000, तो जो भी 49,000 से नीचे होगा, सॉरी 50,000 से नीचे होगा वो यहीं पे ट्रू हो जाएगा, तो उसका कलर रेड। अब जैसे मान लो कि 1 लाख हुआ,
क्या हुआ, 1 लाख से ऊपर हुआ, 1,12,000, 13,000, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा फॉल्स। लेकिन जब जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे तो ट्रू हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 लाख तो ग्रीन हो जाएगा। अब मान लो जैसे हो गया 52,000, 53,000, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन है, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 1 लाख से ऊपर है। 52-53,000 यहाँ पे ट्रू होगा तो येलो। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको वहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। तो अब देखो ग्रेडिंग हो गई। अब बहुत इजीली समझ जाएंगे, ग्रीन वाली की क्लास नहीं लेंगे, इसकी क्लास नहीं लेंगे। हाँ भैया रेड वाले का भैया क्या क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों नहीं सेल हो रहा है ना। इस तरह परफॉर्मेंस, इस 76 को थोड़ी बहुत डांट लगाएंगे, जो भी करना है करेंगे। और इसीलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं कि ईजिली ये क्या करेगा, तुरंत आपका ये वैल्यू उसी हिसाब से चेंज करता रहेगा जो आपने कंडीशन डाली। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 34,000 कर दूँ तो यही रहेगा। अब मैं यहाँ पे कर दूँ 52,000 तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेनिफिट है। अब फिल्टर लगा के, अब बॉस बार बार तो फिल्टर लगा के देखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हम फिल्टर लगा के सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सॉर्ट बाई कलर। ये देखो सॉर्ट बाई कलर, रेड पहले रखना चाहते हो कि कौन सा, मान लो इसको रखना चाहते हो, पहले इसको कर दिया। फिर सॉर्ट बाई कलर में फिर इसको रखना है, ये देखो पहले इसको कर दिया तो ये आ गया, ग्रीन आ गया, उसके बाद ये आ गया। समझ में। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं सारा कुछ, है ना। अब उसके अगर इसको क्लियर करना है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इंटायर शीट यहाँ पूरा क्या हो गया कि क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब क्या है कि डेट ग्रेटर देन हो गया, ये हाईलाइटेड सोल। उसके बाद हमारे पास क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे करनी है। अब मान लो ये डेटा है मेरा रॉ डेटा, अब इसमें करना है, तो इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कर दी, यहाँ पे गया हाईलाइटेड सेल ग्रेटर दैन, मान लो ग्रेटर दैन जो भी हमारे 22,000 से ऊपर सेल हो रहे हैं या 25,000 से, ये मैंने किया। जो भी 25 है, चलो 22,000 लेता हूँ, 22,000। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ग्रीन, मान लो एक ग्रीन और ओके। तो अब क्या होगा, नीचे मान लो और भी डेटा आया ना, क्योंकि आपने पूरे को सेलेक्ट करके किया था। मान लो यहाँ पे एक और एंट्री हो रही, यही एंट्री मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 23,000। तो देखो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेनिफिट्स है कि जो आपने कंडीशन लगाया जिस सेल में ऑटोमेटिक होता रहेगा अगर वैल्यू चेंज होती है तो, राइट। अगर आप इसे फिल्टर लगा के करते तो फिल्टर में बार बार आपको फिल्टर लगाना पड़ता, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब इसको क्लियर करना है, यहाँ इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे क्लियर रूल, क्लियर फॉर्म इंटायर सीट। समझ में आ गया। चलो अब ये भी मैंने कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा ये हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट भी मैंने आपको बता दिया था, डेट अकरिंग भी बता दिया था, डुप्लीकेट वैल्यू भी बता दिया था, राइट। टेक्स्ट दैट कंटेंट का कब यूज़ करेंगे मैंने आपको समझा भी दिया था अच्छे से। मान लो कि यहाँ मेरे जितने भी नेम हैं जिसमें मतलब लेडीज़ है उनको हाईलाइट करना आप चाहते हैं, बॉस ने आपको बोला है कि जो भी गर्ल्स हैं उनको हाईलाइट कर दो, जो भी एम्प्लॉय। तो गर्ल्स के आगे जितने भी होंगे क्या लगा होगा, मिस या मिसेज, ऐसा कुछ लगा होगा। मिस मान लो ये लगा है, यहाँ मिसेज लगा है, यहाँ मान लो मिस लगा है। ठीक है, अब इसको हाईलाइट करना है तो 1 बाय 1 तो नहीं करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे एम्प्लॉय नेम में क्या, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेंगे मिस डॉट कर देंगे, क्योंकि मिस डॉट हमारा स्टार्टिंग में होगा। कंटेंट मतलब कहीं भी वर्ड में, मतलब जो एक वर्ड है उस वर्ड में, इस सेल में, यानी जो सेल है उसमें कहीं भी MS डॉट होगा, वो क्या होगा, जो भी कलर करना चाहते हैं रेड टेक्स्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे रेड टेक्स्ट से होगा, देखिए टेक्स्ट कलर मिस हो गया, आप देख रहे हैं। इसी तरह फिर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे कंटेंट्स में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और यहाँ MRS कर देंगे और इसको भी यहाँ रेड टेक्स्ट कर देंगे। तो आप देखिए दोनों जो हमारा जो मिलता जा रहा है, आप देखो मिसेस ये कलर हो गया मिस, तो इससे ईजिली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज़ करना है, जहाँ कोई आप स्पेसिफिक वर्ड को कोई सेल में स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट कर दिया, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू ये है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय, इसमें से कोई भी एम्प्लॉय ने एक बार सेल किया, आपको पता करना है, कैसे पता करेंगे, जिसने सिर्फ ये तो चलो मेरा समरी है, यहाँ से हटाता हूँ। इस रॉ डेटा में आपको पता करना कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसने सिर्फ एक बार सेल किया है, सिर्फ एक बार पूरे मंथ में।
तो इसको पूरे को सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और डुप्लीकेट वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लो यूनिक। यूनिक मतलब अगर इस पूरे डेटा में फील्ड में एक बार आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। तो रेड टेक्स्ट कर दिया या मान लो यही कलर कर दिया येलो से, ठीक है, और ओके। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसने सिर्फ एक बार, देखो ये सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही बार सेल किया है ना। ये देखो ये भी एम्प्लॉय हैं जिन्होंने एक ही बार सेल किया है, ये भी ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने एक ही बार, देखो मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल F करूँगा, यहाँ पेस्ट करके फाइंड एंटर मारूंगा, देखो नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार। तो ये सारे एम्प्लॉय हैं, तो इन सारे एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे और इसको डेटा दे देंगे बॉस को। अगर मांग रहे कि सर ये सारे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने एक ही बार सेल किया, ये सॉर्टिंग कर लिया तो ये पहला आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह के सिचुएशन में आप यूनिक का भी यूज़ कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जो आपकी वैल्यू में जिसका अकरेंस सिर्फ एक बार होगा उसी को ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया, समझ में आ गया आपको इसका कब यूज़ करना है। अब ये सारे सेक्शन हमारे हो गए। अब एक आपको और बताता हूँ, यहाँ पे डेटा बार्स नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। कलर स्केल का हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे ये जो मेरी रिपोर्ट है ये समरी है, मैंने बनाई है। अब आप तुरंत क्विकली एक इसकी कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ 3 कलर ग्रेडिंग की थी ना, तो ये ऑटोमेटिक कलर ग्रेडिंग कर देगा। देखिए कैसे, मैं यहाँ जाऊँगा कलर स्केल और ये सिलेक्ट कर लूँगा तो ऑटोमेटिक कर देगा। अब ये वाली वैल्यू आप मत सेलेक्ट करो, आपको क्या करो, पूरा मत सेलेक्ट करो, आप यहाँ से यहाँ तक। क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और कलर स्केल पे आके इसकी मैंने कलर ग्रेडिंग कर दी। अब ये ऑटोमेटिक कलर ग्रेडिंग हो गई। आप देखो जो वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, देखो उसका कलर ग्रीन से ऑटोमेटिक, तो इसका हम क्लास नहीं लेंगे जो भी मीटिंग कर रहे हैं, है ना। आपका रिपोर्ट बन गया, कलर ग्रेडिंग मैंने कर दी। अब जो रेड से हैं भैया, हाँ क्या परफॉर्मेंस है, क्यों कम सेल हो रहा है, उनको बताएंगे, है ना। अब जो येलो से हैं तो दैट मीन्स वो थोड़ा अच्छा है ना, ये 22,000 थोड़ा अच्छा है। जो एकदम थोड़ा ये है, देखो इस टाइप से है, इस टाइप से। अब ये कैसे होता है देखो, समझो, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। ये आप मैनुअल भी खुद भी कस्टम कर सकते हैं इस कलर ग्रेडिंग को। यहाँ तक सिलेक्शन करना, यहाँ नहीं करना, क्यों नहीं करना अभी समझा दूंगा, क्योंकि ये नीचे तो टोटल है ना, टोटल को नहीं करना है। यहाँ देखो मैनेज, ये जो सारा है यहाँ कलर स्केल है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको अपना कस्टम करना है तो यहाँ मैनेज रूल या न्यू रूल पे आएंगे और यहाँ देखो फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। देखो 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, तो हम 3 कलर स्केल, ये जो था हमारा 3 कलर स्केल का था। अब यहाँ देखो लोएस्ट, देखो ऑटोमेटिक ये कलर था, परसेंटाइल ये था, और हाईएस्ट आपका वैल्यू जो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट हो रहा था वो ग्रीन था। तो जब अभी मैंने किया था तो हाईएस्ट क्या हो जा रहा था, हाईएस्ट वाला ग्रीन से हो जा रहा था। अब आप यहाँ अपना एक कस्टम भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, नंबर देंगे। नंबर में मान लीजिए आपने दिया 10,000, तो क्या होगा 10,000 और 10,000 से जितने भी नीचे होंगे 8,000 वो पूरे रेट से हो जाएंगे। परसेंटाइल में यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे नंबर ले लिया, यहाँ पे नंबर में हमने दे दिया भैया 17,000, तो याद रखना या 15,000 देता हूँ, तो क्या होगा 15,000। अब 10,000 से जो ऊपर बढ़ेगी उसकी कलर ग्रेडिंग धीरे धीरे येलो होती जाएगी। जैसे 13, 14 है तो येलो होगा, 15 तो ये हो जाएगा। और हाईएस्ट में यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैंने दे दिया 25, मान लो नंबर दे दिया। तो अब क्या होगा, 15 से ऊपर जो वैल्यू होगी वो थोड़ा ग्रीन की ओर बढ़ेगी और 25 तक आते मन ग्रीन हो जाएगी, और उससे ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो ग्रीन में ही रहेगी। 10,000 से नीचे जितनी भी होगी वो रेड रहेगी, 10, 15, 25, ये मिनिमम, मिड पॉइंट और मैक्सिमम। और ओके मैंने कर दिया। तो अब आप देखो इसकी कलर ग्रेडिंग, तो जो भी मैंने 25 से जितनी भी ऊपर, देखो ये है 10,000 था, तो यहाँ देखो मैं 10,000 लिखता हूँ, 10,000 जितनी भी होगी देखो क्या हो गया, ये हमारा रेड हो गया। अब 9,000 भी लिखूंगा तो रेड ही रहेगा, लेकिन जैसे मैं 11 करूँगा तो क्या होगी, धीरे धीरे येलो टाइप की ओर बढ़ेगी। ये देखो 11, थोड़ा देखो कलर, मान लो 13 किया, ये देखो अब 15,000 पे मेरा पूरा येलो था, ये देखो 15,000 पे पूरा येलो। अब जैसे मैं 17,000 करूँगा तो धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, ग्रीन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि 25 पे हमारा क्या था, पूरा ग्रीन था। तो ये देखो थोड़ा इस टाइप से ग्रीन। तो इस तरह की कलर ग्रेडिंग यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ग्रीन वाला है उसका क्लास नहीं लेंगे कि भैया हाँ इनकी परफॉर्मेंस अच्छा है। जो थोड़ा रेड है, जो थोड़ा रेड कलर का है या थोड़ा हल्का येलो आ रहा है उस पर, तो उसका थोड़ा क्लास ले लेंगे कि हाँ भैया क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों सेल नहीं हो रहा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्विकली कैसे अप्लाई करते हैं, आपको पता चल गया। आप अपना खुद का कस्टम जनरेट करके किसी को भेज सकते हैं और यहाँ पे एक लिख देंगे कि भैया जो ग्रीन कलर है उनकी वैल्यू इससे जितने भी ऊपर हैं उनको ग्रीन कलर से किया है, और जितने भी मतलब 25 से और 50 के जितने भी बीच में हैं उनको येलो से कलर से थोड़ा किया है। यहाँ आप लिख सकते हैं, राइट।
तो ईजिली आपके बॉस आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से मीटिंग अटेंड कर लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लियर फ्रॉम एंटायर सीट, ये कर दिया। और यहाँ पे देखो मैं क्यों नहीं कर रहा था, अब आपको पता है मैं क्यों नहीं कर रहा था ये, क्योंकि यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, इस पूरे फील्ड को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेज न्यू रूल है, यहाँ पे जब हम देखेंगे 3 कलर स्केल, तो ये जो लोएस्ट वैल्यू ये ऑटोमेटिक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आइडेंटिफाई कर लेता है इस वैल्यू के बेस पे जो आपने सेलेक्ट किया लोएस्ट। तो जो सबसे लोएस्ट होगी उसका कलर, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका कलर ये क्या करेगा, डार्क ग्रीन कर देगा। तो अभी मैंने पूरा ऐसे सेलेक्ट किया, तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू देखो क्या कर दिया, तो सबसे हाईएस्ट देखो 2,10,000, इसी के बेस पे अब इसको कलर कर रहा है। सबसे हाईएस्ट इतना था, ठीक है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लोवेस्ट अगर हम वैल्यू देखें, यहाँ से फिल्टर लगा के देख लेता हूँ, स्मॉलेस्ट 10,000 ये सबसे लोएस्ट है, ठीक है। तो 10,000 जो वैल्यू है, एक बार फिल्टर ही लगा लेता हूँ, देखो 10,000 सबसे लोएस्ट है। तो देखो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहा है, देखो मिड पॉइंट 25 हो रहा है ना, ये देख रहे हो मिडिल, क्योंकि मिड वाले पॉइंट क्या था 20-25, ये धीरे धीरे येलो आ रहा है, येलो आ रहा है। जो सबसे हाईएस्ट है ये देखो ग्रीन है। तो अब इसके नज़दीक कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए येलो है, सब मिड पॉइंट है ये। लेकिन अगर मैं 1,95,000 करूँगा तो थोड़ा देखो ग्रीन टाइप का ये हो जाएगा, सॉरी, और मैं 2 लाख करता हूँ, नहीं 2,12,000, ये हमारा 21 लाख है, इसलिए इस वैल्यू के आसपास कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए देखो येलो मिड पॉइंट तक ही हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको करूँ 19 लाख, देखो क्या होगा, ये देखो थोड़ा आ गया, क्योंकि इस वैल्यू के पास आ गया तो ग्रीन होता जाएगा धीरे धीरे, समझ में आ गया। तो इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप खुद की भी एक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैनेज रूल, अब मेरा डेटा बार्स बचा है, नेक्स्ट लेशन में डेटा बार करेंगे, नेक्स्ट लेशन में डेटा बार कवर करेंगे, और फॉर्मूला के बेस पे कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो भी न्यू रूल है, ये चीज़ें क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया, कलर स्केल, इसी तरह आप 2 कलर स्केल का भी कर सकते हैं। डेटा बार और आइकन सेट्स बचा हुआ है। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, ये बता दिया जो वहाँ हम सेलेक्ट करके कर रहे थे। टॉप फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक, ये भी हम नेक्स्ट लेशन में आपको बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेशन में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इसी तरह आप एक डायरेक्शन चाहते हैं कि हम एक्सेल में मास्टर बन जाए, कोई हमें एक डायरेक्शन दे, प्रॉपर गाइडेंस दे, तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया बेसिक टू एडवांस एक्सेल, जहाँ आपको सारी चीज़ें इससे भी डेप्थ में सिखाई जाएंगी। प्रैक्टिस, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट है, जहाँ आप सारी चीज़ें डेप्थ में सीखेंगे विथ प्रॉपर गाइडेंस, राइट। सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको ये कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। एक सपोर्ट मिलेगा, जहाँ आप अगर मान लीजिए आप MIS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे तो आप वहाँ चैट मैसेज में कर सकते हैं, वहाँ आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। जैसे आप यूट्यूब पर कहीं भी मैसेज आपको डाउट आ रहे हैं, आप डाउट कमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता, राइट। तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन वेट करने के बाद हो सकता है रिप्लाई मिले, लेकिन आपको तो तुरंत चाहिए होगा कि ताकि जिससे आपका डाउट तुरंत क्लियर हो और आप आगे बढ़ें। तो वो सारे हमारे कोर्स में आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।